हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं। तो एवरेज के कुछ क्वेश्चन जो हैं हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है और बहुत ध्यान से करने की कोशिश करनी है। देखना, अभी 2 नंबर क्वेश्चन करवाना है क्या अपने को? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना और ध्यान से करने की कोशिश जो है हमने करनी है। क्वेश्चन हमें क्या कहता है? कहता है एक कक्षा में विद्यार्थियों की एक निश्चित संख्या का औसत है 68.5। हमें संख्या नहीं पता है ना। वो कहता है यदि 72.2 किलोग्राम और 70.8 किलोग्राम और 70.3 किलोग्राम और 66.7 किलोग्राम वाले 4 नए छात्र कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो सभी छात्रों का औसत भार 300 ग्राम बढ़ जाता है। ठीक है, तो आरंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी थी? तो एवरेज कितना बढ़ जाता है? 300 ग्राम। ठीक है, तो हम इसका सम कर देंगे कि कौन कौन से लोग आए हैं। एक 72 किलोग्राम वाला बंदा आया, एक 70 का, एक 70.3 का और एक 67.7 का। इसका सम करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7 या 21, 210, 270, 278। चेक करते रहना भी साथ साथ। 200 ग्राम, 800 ग्राम, 1 किलो ये हो जाएगा, 1 किलो ये हो जाएगा, 280 किलो हो जाएगा आई थिंक। एक बार चेक कर लेना ना इससे। 280 किलो एक्स्ट्रा आया है, कितने बंदों का? 4 बंदों का। सही है, तो इसका मतलब 70 किलो पर बंदा आया है, ऐसा कह सकते हैं अपन। ठीक है, तो सभी छात्रों का औसत भार 300 ग्राम बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 300 ग्राम। ठीक है, पहले औसत भार कितना था? मतलब पहले जितने भी लोग थे उनका औसत था 68.5। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से देखना। अब हम कह रहे हैं कि 70 किलो का पर बंदा आया है। कितने किलो का पर बंदा आया है? 70। और पहले बंदे कितने कितने के बैठे थे? सही है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि 1.5 किलो का, इनसे 1.5 किलो एक्स्ट्रा बंदे आए हैं। कह सकते हैं पहले कितने कितने के बैठे थे? 68.5 के बैठे थे। और अब जो नए बंदे आए हैं वो कितने के आए हैं? मतलब 1.5 किलो एक्स्ट्रा के 4 बंदे आए हैं। 1.5 किलो के एक्स्ट्रा, उनकी वजह से सबका औसत कितना बढ़ गया? 300 ग्राम बढ़ गया। अरे हाँ या ना? बात क्लियर हो रही है या नहीं? मेरे साथ साथ बोलना। 1.5 किलो के 4 बंदे आने की वजह से, 1.5 किलो के बंदे के आने की वजह से सबका औसत, बस ये आंसर है। सही है, आरंभ में कक्षा में कितने छात्र थे? 16। सही है, ये 20 आएगा आंसर। इसको सोल्व करोगे तो 20 आएगा आपका। 3 5 15 हो गया, 5 चौके 20 हो गया। ये ग्राम है, ये किलोग्राम में सेट कर लोगे, इसे 1500 ग्राम लिख देना। इस 1.5 किलो को क्या लिख दोगे? 1500 ग्राम। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी। 3 5 15, 5 चौके 20। ये 20 लोग कब हैं? जब 4 एक्स्ट्रा आए। अरे जब 4, थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो वो कहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इनिशियली इज, मतलब शुरू में कितने बच्चे थे जब तक ये 4 लोग नहीं आए थे? तो 16 लोग थे। एक बार और रिपीट कर दूं। देखो वो क्या कह रहा है, ये 4 लोग नए आए हैं। मैंने कहा ये 4 लोग आए हैं 280 किलो के। कितने किलो के? क्लियर है ना ये बात सबको? 280 किलो के 4 बंदे आने की वजह से मैं कह सकता हूं पर बंदा 70 किलो का आया होगा। पर बंदा कितने किलो का आया होगा? क्लियर है ना ये बात? पर बंदा 70 किलो का आपके पास आया होगा। और हमें क्या बताया जा रहा है कि पर बंदा, पहले हमारे पास 68.5 के बंदे बैठे हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं पर बंदा 1.5 किलो ज्यादा लेके आया। पर बंदा, समझ रहे हो इस बात को? पर बंदा 1.5 किलो ज्यादा लेके आया। कितने बंदे आए हैं? इसकी वजह से पर बंदे के पास कितना बढ़ गया? 300 ग्राम बढ़ गया। तो 1.5 किलो को मैंने 1500 ग्राम लिख देता हूँ, 00 से 00 काट देता हूँ। 3 5 15, 5 चौके 20। ये 20 लोग आज हैं 4 आने की बाद। 4 लोग आ गए ना, उसके बाद के लोग हैं ये। बात समझ आ रही है? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, तो
टोटल 20 है, यदि 4 नए नहीं आते मतलब पहले वाले बंदे देखे तो 16 हो गए। क्लियर है? श्योर टू श्योर? कोई डाउट? पक्का? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत शानदार और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। करे कोशिश करे करने की इसको, है? क्वेश्चन को जितना तसल्ली बख्श पढ़ोगे, जितना कंसंट्रेशन ऑफ माइंड से पढ़ोगे, उतना अच्छा आपको समझ आएगा। ठीक है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता 3 संख्याएं इस प्रकार हैं, 3 संख्याएं आपके पास इस प्रकार हैं। 3 numbers are such that if the average of any 2 of them is added to the third number, the sum obtained are 168, 174, 180। कहता 3 संख्याएं इस प्रकार हैं जिनमें से किन्हीं भी 2 संख्याओं के 2 के औसत को तीसरी संख्या में जोड़ दो। 3 संख्याएं आपके पास A, B और C। कहता किन्हीं भी 2 का औसत लो, सही है, और इसे तीसरी संख्या में जोड़ दो। समझ गए? इनमें से किन्हीं भी 2 संख्याओं का औसत लो और इसे तीसरी संख्या में जोड़ दो। पहले ए बी कर लिया, बी सी कर लिया, अब ए सी कर लेता हूं। किन्हीं भी 2 संख्याओं का औसत लो, उसे तीसरी संख्या में जोड़ दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा? घबराना मत कि यार अब ये इक्वेशनें बनानी पड़ेंगी हमें, हम तो बस सवाल ही करते रह जाएंगे। एक इसका जब रिजल्ट तैयार होगा ना, वो हर क्वेश्चन में सेम होगा। ये लैंग्वेज लिखी हुई आ गई ना, यदि ये लैंग्वेज आई तो ऐसे की ऐसे लिखी हुई आएगी कि किन्हीं भी 2 संख्याओं का औसत जोड़ दे तीसरी संख्या में, किन्हीं भी 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ दो, तो ये बन जाता है, ये बन जाता है, ये। मतलब क्वेश्चन आना तो एज इट इज ऐसे ही आना है। ठीक है? इसका जो रिजल्ट बनेगा ना, उसको याद रखना है। ये समझने के लिए सारी चीजें, ये चीजें समझी होंगी तब जाके रिजल्ट याद रहेगा अपने को। ठीक है? इतना नोट कर लो। हाँ जी। अच्छा, अब मुझे बताना बिल्कुल ध्यान से, यदि मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूं, 2 एलसीएम ले लूं, ठीक है, ये 2c बन जाएगा और ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मुझे बताना कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस बी प्लस 2c बराबर 168 का दुगुना कितना होता है? 336। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सेम इसके साथ करता हूं, b प्लस सी प्लस 2a, b प्लस सी प्लस 2a इज इक्वल टू 348। सेम इसके साथ करता हूं, a प्लस सी प्लस 2b। यदि मैं इन सबको जोड़ दूं तो कितने ए हो जाएंगे? 1 2 2 और 2 4। बी जोड़ दूं तो 1 2 4। ये 4 बाहर ले ही लिया पहले, कोई तकलीफ तो नहीं है किसी को? ऐसे ही क्लियर है? ठीक है, इनको जोड़ देते हैं। 901 बनेगा, 1001 बनेगा, 1044। चेक जरूर कर लेना ना, 1044, 3 3 900 900 100 4 1000 1000 और 44। ठीक है, 4 से भाग कर देता हूं, 261 4 से भाग करने पर। ध्यान रखना यार, है ना, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, फिर बेइज्जती हो जानी अपनी। ABC कितना आ जाएगा? पक्का? अब हमें कह रहा था कि इन
तीन प्रारंभिक संख्याओं का औसत कितना होगा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द ओरिजिनल थ्री नंबर्स। तो 3 से भाग कर दूं, योग आ गया तो 3 से भाग ही तो करना है। 3 8 24, 3 7 21, सही है क्या। इसका औसत निकालना अपने को, क्या निकालना है, औसत। औसत कैसे निकलेगा, 261 बटा में 3, 3 8 24, 2 1 3 7 21, 287 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कर लोगे।